हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कि सर्कल्स के बारे में। सर्कल्स में बेटा अभी तक हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो करा है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करी यानी कि 9.1। आज से हम मेनली अपना स्टार्ट करने वाले हैं 9.2 एक्सरसाइज। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। दो सर्कल्स हैं बेटा, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा वो दिखने में बड़ा सर्कल होगा, जिसका रेडियस कम होगा वो दिखने में छोटा होगा। इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, दो सर्कल है। अब देखो मैंने आपके लिए फिगर बनाई हुई है, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट पे, एक तो ए पे एक बी पे। दोनों का अलग अलग हमारा क्या होगा, सेंटर इसका ओ मान लो, इसका ओ डैश मान लो, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ है उन दोनों के बीच का, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि मान लीजिए आप यहां से लेकर के यहां तक, ये जो आपको दिख रही है लाइन, ये पूरा कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। इसको नाम दे दो P, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये 4 है हमारा, यहां से लेकर के यहां तक का 4 है। हमें क्या निकालनी है, जो कॉमन कोड है, कॉमन कोड है इन दोनों के बीच में, ये बेटा AB की लेंथ निकालनी है। क्या निकालना है हमें, AB निकालना है। क्या निकालना है, AB। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल बहुत है। हमें निकालना है पूरा AB। AB कैसे निकलेगा, पहले AB को निकालने के लिए ना हमें AP अलग निकलेगा और AP को PB के बराबर पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी से। हम क्या करेंगे, इस AP को PB के बराबर प्रूव करेंगे, फिर AP निकाल लेंगे। अगर AP निकल गया तो जितना AP उतना PB, दोनों को जोड़ दो, AB निकल जाएगा, बड़े आराम से निकलेगा। AP कैसे निकलेगा भाई, आपके पास ये रेडियस है 5 है ना, ये आपको पता है 4 में से कुछ हम लिख लेंगे और AP निकल जाएगा। बड़ा सिंपल है। देखो कैसे करेंगे, बड़े आराम से, बड़े बढ़िया तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा यहां पर कॉन्ग्रुएंसी। क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हमें AP जो है वो PB के बराबर लेना है। तो यानी कि कौन से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, एक तो AOP BOP। AOP BOP में OA जो है वो OB के बराबर है ना, OP कॉमन है। तीसरी चीज कोई हमें दिख नहीं रही, अगर किसी तरीके से 1 जो है ये 2 के बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। 1 और 2 कैसे होगा, बड़े वाले ट्राइंगल्स को लेकर के देखो कैसे होगा। देखो यहां पे लिखो, आप स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहां पे लिखो इन ट्राइंगल AOO डैश एंड ट्राइंगल BOO डैश। कौन सा ट्राइंगल ये है, AOO डैश BOO डैश। इसमें OA जो है वो OB के बराबर है, OA जो है वो OB के बराबर है, और ये जो हमारा O डैश A है ये O डैश B के बराबर है। O डैश A जो है वो O डैश B के बराबर है। क्यों, रीजन बीइंग रेडियस। इन दोनों का रेडियस जो है वो, इन दोनों का रेडियस 5 है, इन दोनों का रेडियस 3 है, ठीक है ना। और क्या कॉमन है, यहां पे कुछ कॉमन भी है, O डैश और O डैश, ये हमारा कॉमन है। इसकी मदद से हमने बेटा यहां पर दोनों ट्राइंगल्स को, बड़े वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और यहां पे जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा है वो लगा है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। और यहां से हम लिखेंगे कि 1 जो है वो 2 के बराबर है, 1 जो है वो 2 के बराबर है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT, ठीक है। 1 आ गया 2 के बराबर। अगर 1 2 के बराबर आ गया, अब आप ले लो वो वाला ट्राइंगल जिसकी मदद से हम AP को जो है PB के बराबर प्रूव करेंगे। यहां पे हम लेंगे AOP BOP। क्या लेंगे, AOP और BOP। यहां पे मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ठीक है ना। यहां पे अब देखो हमारे पास क्या है, OA जो है वो OB के बराबर है, OA जो है वो OB के बराबर है, रेडियस, रीजन बीइंग रेडियस। उसके बाद कुछ कॉमन भी है, OP कॉमन है, तो हम यहां पे लिखेंगे OP जो है वो OP के बराबर है। क्यों, कॉमन। फिर उसके बाद अभी तो लिखा 1 जो है वो 2 के बराबर है, 1 जो है वो 2 के बराबर है। यहां पे आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव। इसी के साथ साथ बेटा जो दोनों ट्राइंगल है AOP दूसरे वाले के BOP के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया यहां पे, लेकिन सेम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा SAS, क्योंकि एंगल इंक्लूडेड आ गया। ऊपर SS था, यहां पे आ गया SAS। इसी के बाद CPCT से कुछ ले ले, एक तो AP जो है वो PB के बराबर, जो कि हमें चाहिए था, AP जो है वो PB के बराबर। एक लेंगे बेटा 3 जो है वो 4 के बराबर, ठीक है ना। दो चीज ली हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की मदद से। देखो एक तो AP को PB के बराबर, और ये जो 3 है इसको 4 के बराबर ले लो, 3 को जो है वो 4 के बराबर ले लो। क्यों, देखो अभी हमने देखा है कि AP जो है PB के बराबर, 3 4 के बराबर। क्या हम यहां से बोल सकते हैं
कि 3 + 4 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं 3 + 4 जो है वो 180 डिग्री होगा। अब देखो 3 जो है वो 4 के इक्वल है, क्या 4 की जगह मैं 3 लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3, कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 3। तो एंगल 3 कितना आ गया? 90 डिग्री, 3 आ गया 90 डिग्री। अब यहां पे हम लगाएंगे, यहां पे हम लगा सकते हैं। अगर 3 हमारा 90 डिग्री आ गया ना, देखो मैंने यहां पे इस ट्राइंगल को, ये पूरा ट्राइंगल बनाया, इसमें सर्कल हटा लो, ये बचा ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है ना। देखो कैसे है, ये है O, ये है O डैश, ठीक है ना, ये है A, ये है B, ठीक है ना। अब हमें पता क्या है, एक तो ये पता है बेटा ये 5 है, ठीक है ना, ये पता है ये 3 है, ठीक है, और ये पूरा पता है यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 4 है, और ये हो गया 90 डिग्री। अब हम यहां पे 90 डिग्री की मदद से ना इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके और इसके स्क्वायर के लिए, इसलिए मैंने 90 डिग्री करा है, ठीक है ना। तो ये नाम दे दो इसको P, क्या नाम दे देते हैं? P नाम दे देते हैं। और देखो अगर ये पूरा 4 है तो ये x, अगर मान लो ये x तो ये 4 - x, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है कि अगर पूरे की लेंथ पता है 4, इतना हमने x मान लिया, इतना हो गया 4 - x, बिल्कुल सही बात है। अब देखो आप कैसे करोगे, अलग अलग ट्राइंगल लोगे। यहाँ पे पहले हम लेंगे APO, इन ट्राइंगल APO, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिखो इन ट्राइंगल APO। APO में बेटा बड़े वाली साइड का स्क्वायर दो, बाकी दूसरी दो साइड्स के बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। इस वाली साइड का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो ये तो हो गया 25, ये हो गया x स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यहां से आप AP स्क्वायर बता सकते हो, AP स्क्वायर हो जाएगा 25 - x स्क्वायर, कितना हो गया? 25 - x स्क्वायर। इसको ले लो फर्स्ट। अब दूसरे वाला ट्राइंगल, अभी ये लिया था ना, अब इधर वाला से ले लो, A इन ट्राइंगल APO डैश, कौन सा है? APO डैश। यहां पे 3 का स्क्वायर बराबर होगा AP स्क्वायर प्लस 4 - x स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस 4 - x के स्क्वायर के, ठीक है ना। अब देखो AP की जगह तो आप ये रखो, इसको ले लो 3 3 9, AP की जगह आप रखो 25 - x स्क्वायर प्लस इसको ओपन करो a - b के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू b, 4 4 जा 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। 8x को आप इधर भेज दो प्लस का 8x, ठीक है। 25 और 16 कितने हो जाएंगे? 6 और 5 11, 2 और 1 3 4, 41 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 41। 9 इधर आकर के माइनस, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 32, यानी कि x कितना आ गया? 8 4 जा 32, x कितना आ गया? 32। अब अगर 32 है तो आप यहां से AP निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। AP का स्क्वायर 25 - x स्क्वायर है, AP का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 25 - 4 के स्क्वायर के, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो हम यहां पे लिखेंगे AP का जो स्क्वायर है वो बराबर हो गया 25 - 16 यानी कि 9 के। तो AP कितना आ गया? AP आ गया 3। क्या आया बेटा? AP आ गया, कितना आ गया? AP आ गया हमारा 3, यहां से यहां तक। क्या AP जो है वो PB के बराबर है? बिल्कुल है। तो पूरा AB निकालने के लिए आप क्या करोगे? AP प्लस PB, है ना, यहां पे कर रहा हूं मैं। अगर हमें AB की लेंथ निकालनी है तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पर AB की अगर लेंथ निकालनी है AP प्लस PB, AP प्लस PB, AP भी बेटा 3, PB भी 3, तो AB कितना आ गया? AB आ गया यहां से 6। कितना आ गया है? 6। बताओ समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा 2x पे लगा करके आपको दोबारा देखना है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है लेकिन है हमारा लेंथी। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी तरीके से बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो जी सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड्स हैं, एक तो AB हो गया, एक CD होगा। कोड का मतलब समझते हो? ये AB और एक ये CD, 2 इक्वल कोड्स है हमारे पास, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दोनों ही सर्कल में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे जिसका नाम है P। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। सेगमेंट का मतलब समझते हो? ये वाला हिस्सा, जैसे यहां पे इसने इंटरसेक्ट करा ना, AP PB के बराबर होना चाहिए और ये PA PD के बराबर होना चाहिए, और ये PC जो है ये PB के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हमें करना है। और गिवन क्या है कि 2 इक्वल कोड्स है। कैसे करेंगे? देखो हमें छोटा सा यहां पर करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगी? कंस्ट्रक्शन ऐसे रहेगी कि सबसे पहले तो आप OP को ज्वाइन कर लो जी, ठीक है। उसके बाद जो आपको यहां पर परपेंडिकुलर बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? परपेंडिकुलर। यहां पे हम नाम दे रहे हैं, आपको बनाने पड़ेंगे परपेंडिकुलर। ये हो गया O, ये हो गया P, इसको नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N, है ना। ये हो गया हमारा
ये परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन हमारी क्या रहने वाली है, कंस्ट्रक्शन हमारी रहने वाली है, प्रूफ, सॉल्यूशन शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन AB एंड परपेंडिकुलर ON ऑन CD, कि भाई AB पे तो हमने परपेंडिकुलर बनाया OM और CD पे परपेंडिकुलर बनाया ON, और ज्वाइन OP को हमने कर दिया है ज्वाइन। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो कैसे हुआ, यहां पे हमें करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी। क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी। दो बहुत ही आसान सा है, दोनों ट्राइंगल बन गए ना यहाँ पे OMP ONP। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP। कैसे कर सकते हैं? कुछ आपको दिख रहा है, देखो एक तो कॉमन ही है, OP जो है वो OP के बराबर है, यहां पे आपने लिख लिया है कॉमन। फिर उसके बाद M N के बराबर है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। M जो है वो N के बराबर है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद OM जो है, ये वाला OM जो है वो ON के बराबर होगा। OM जो है वो ON के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इक्वल कोऑर्ड्स, यहां पे आप लिखोगे इक्वल कोऑर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना। इक्वल कोऑर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देखिए दो इक्वल कोऑर्ड्स है ना, ये हमने पिछले जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें पढ़ा था, दो इक्वल कोऑर्ड्स है ना, तो उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो भी हमारा बराबर ही होता है। दोनों ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट। OMP कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल ONP के बाय, यहां पे लग रहा है RHS, क्योंकि 90 डिग्री आ गया ना, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और हम इसी से क्या लेंगे बेटा? ये MP जो है ये NP के बराबर ले लेंगे, MP जो है वो NP के बराबर ले लेंगे और इसको मान लो फर्स्ट। सर इससे होगा क्या? लेकिन हमें तो कुछ और प्रूव करना था। देखो अब क्या होगा, अब आ जाओ आप गिवन पे। गिवन बेटा आपके पास क्या था? गिवन था हमारे पास कि AB जो है वो CD के बराबर है। अगर पूरा AB, ये पूरा AB यहां से यहां तक CD के बराबर होगा, क्या इनके हाफ भी बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो इनके हाफ जो हैं वो भी हमारे पास यहां पर बराबर ही होंगे। इनका हाफ कितना होगा? इसका हाफ ले लो OM, इसका हाफ ले लो ND, AM, इसका हाफ ले लो AM, इसका हाफ ले लो आप ND, ठीक है। इसको दे दो आप सेकंड नाम। अब फर्स्ट में जरा सेकंड को जोड़ना जरा देखो, अगर हम फर्स्ट में MP में AM जोड़ दे, MP में AM जोड़ दे, क्या AP बन गया है? बिल्कुल बन गया है सर, ये तो बन गया है। NP में ND जोड़ दे, NP में ND जोड़ दे, क्या PD बन गया? पहला हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। देखो जी लिखो यहां पर, अब हम ऐड करेंगे, इसके बाद है हमारे पास एडिंग। देखो इसके बाद क्वेश्चन यहां पे चला है, ठीक है ना, इसके बाद यहां से चल रहा है नीचे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। यहां पे हम प्लस कर रहे हैं MP प्लस AM बराबर NP प्लस ND, ये हो जाएगा हमारा PA, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये हो गया हमारा PA। देखो हमने जोड़ा है MP में AM जोड़ा, PA बन गया, और NP में ND जोड़ेंगे, इसमें NP में ND जोड़ेंगे तो PD बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PD। एक तो हमारा प्रूव हो गया है। अब सर सेकंड भी करा दो फटाफट से, PC को PB के बराबर, इस PC को PB के बराबर। ये कैसे होगा? आपने काम करो, इसमें से माइनस करो। देखो हमारा अभी अभी हमने करा है, ये आ गया हमारा थर्ड, इसको नाम दे दो थर्ड PA आ गया है। पूरे अगर AB में से PA माइनस कर दें, पूरे AB में से, AB हमारा है ABCD के बराबर है ना, तो आप यहां पे लिखो AB, यहां लिखते हैं हम, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसके बाद कर रहे हैं हम इधर, ठीक है। AB में से आप माइनस कर दो PA, और CD में से, AB CD के बराबर था ना, AB में से माइनस करा PA, CD में से माइनस करा PD। देखो AP में से PA माइनस करो, पूरे AB में से ये PA माइनस करो, क्या आ गया? PB, ठीक है। पूरे CD में से PD माइनस करो, पूरे CD में से PD माइनस करो, क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारा PC। क्या आ रहा है? PC। देखो जी PC जो है PB के बराबर ही तो आ गया। देखो
पीसी जो है वो हमारा पीबी के बराबर आ गया, ये भी क्वेश्चन डन। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर डन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, आज मैं 3 ही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इफ 2 इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरीके से है। एक सर्कल है, 2 उसकी इक्वल कोड है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक्स एन इक्वल एंगल एट द कोड। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हुई है ना बेटा, यहां पर इंटरसेक्शन पे ये इक्वल एंगल बना रही है, यानी कि 1 को 2 के बराबर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, उसी तरीके से सेम जैसे अभी करके आए हैं ना। 2 यहां पर हमें लेने पड़ेंगे, ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनेंगे वो, यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एक बना लो OM पे, एक बना लो आप मतलब OM बना लो, एक ON बना लो। ठीक है, AB पे और CD पे। यहां पे हम लिख रहे हैं प्रूफ करेंगे, शुरू करते हैं फटाफट से। देखो प्रूफ करेंगे कंस्ट्रक्शन के साथ। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। ठीक है ना, अब 2 ट्राइंगल लेंगे वापस से उसी तरीके से। इन ट्राइंगल यहां पे ले लेते हैं हम, ये P है, ठीक है ना, OPM एंड ट्राइंगल OPN। देखो क्या क्या गिवन है, OP कॉमन, OP कॉमन हो गया। ठीक है ना, उसके साथ साथ M N के बराबर है, M जो है वो N के बराबर है, क्यों, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। उसके बाद OM जो है वो ON के बराबर है, OM जो है वो ON के बराबर है, क्यों, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। यहां पे लिखा जाएगा इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जो है वो बराबर के डिस्टेंस पे होती है। तो आप यहीं पे लिख सकते हो ट्राइंगल OPM जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है OPN के बाय कौन सा रूल लग रहा है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और यहीं से बेटा अब हम क्या ले लेंगे, दोनों हमारे पास ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, 1 जो है वो 2 के बराबर, CP/CT से क्वेश्चन खत्म। 1 जो है वो 2 के बराबर CP/CT की मदद से। ये था हमारा 3rd क्वेश्चन जो कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आज का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसी के साथ साथ NCERT में 3 क्वेश्चंस और बचे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, वो हम करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।